अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी मर्द किसी भी खातून को कैसे मुतासिर कर सकता है। जी हाँ, किसी भी खातून को मुतासिर करने के आज मैं आपको 6 आसान तरीके बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, और ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि नए मिलने वाले अक्सर लोग आपको आपकी ज़ाहिरी कैफियत से पहचानते हैं, जबकि किसी शख्स से सही मानों में वाकिफ़ होने के लिए बरसों का अरसा दरकार होता है। माहिरीन का कहना है कि अगर आप दूसरे के सामने समझदार और ज़हीन नज़र आना चाहते हैं तो दर्जा ज़ैल तदाबीर पर अमल करने से आपको बेहद फ़ायदा होगा। आम तौर पर ये समझा जाता है कि आप अपनी गुफ्तगू और तहरीर में जितने ज़्यादा आलमाना, मुश्किल और पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको उतना ही ज़्यादा ज़हीन और लायक समझेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में की जाने वाली तहकीक से मालूम हुआ है कि इन लोगों को बहुत ज़हीन, समझदार और काबिल समझा जाता है जो आसान और रवां ज़बान में बोलते हैं। यानी अगर आप दूसरों के सामने बेहतर नज़र आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए एतमाद के साथ आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, जबकि मुश्किल अल्फाज सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करने चाहिए जबकि तहरीर में इनकी ज़रूरत हो और इसके सिवा और कोई चारा ना रहे। एक सर्वे में पता चला है कि 43% लोग चश्मा लगाने को जहानत की अलामत करार देते हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो दूसरों की पहली नज़र में आप पढ़े लिखे और समझदार होंगे। मजाक, मस्ती, लतीफ़ेबाजी लड़कियों और ख़वातीन को मुतासिर करना चाहते हैं। मजाक, मस्ती, लतीफ़ेबाजी लड़कियों और ख़वातीन को मुतासिर करना चाहते हैं तो खुशगवार मूड में नज़र आएं और हो सके तो वक्फे से लतीफ़े और शगुफ़े भी बोलते रहें। यूँ बिला वजह संजीदा ना रहें बल्कि खुश रखने और खुश रहने के आदी हों। अलबत्ता इतना ख्याल रखिए कि आपके सुनाए हुए लतीफ़े तहज़ीब के दायरे में हों, वरना ये लतीफ़ेबाजी आपके लिए बदनामी की वजह भी बन सकती है। जब कोई शख्स सही मानों में मुस्कुराता है तो वो सिर्फ अपने होंठों और आँखों ही से नहीं मुस्कुराता, जबकि इसकी आँखों के गिर्द ख़ास तरह की शिकनें भी नमूदार होती हैं, जिन्हें देखकर दूसरों को पता चल जाता है कि वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इसकी मुस्कुराहट सच्ची है और वो वाकई ही खुश है। चूँकि खुश दिखाई देने वाले लोग पसंदीदा भी होते हैं, इसलिए अभी से अपनी मुस्कुराहट को जानदार बनाने की कोशिश शुरू कर दीजिए। इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आप मुसलसल मुताला करते रहेंगे तो नित नए वाक़यात और मालूमात से वाकिफ़ होते रहेंगे, जबकि क्लासिकी लिटरेचर का मुताला आपको साहिब ज़ौक़ भी बनाएगा। ये चीज़ अच्छी और सुलझी हुई गुफ्तगू में बहुत अहमियत रखती है, जिसे आपके मिलने जुलने वाले भी बहुत पसंद करेंगे। मताले की आदत डालना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आजमाइश शर्त है। मैसाचुसेट्स की ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी में माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि आँखों में आँखें डालकर बात करना सिर्फ खुद एतमादी ही की अलामत नहीं, बल्कि वो लोग जो आदतन आँखों में आँखें डालकर बात करते हैं वो जहानत में भी दूसरों से आगे होते हैं, जबकि गुफ्तगू के दौरान नज़रें चुराने वाले एतमाद में कमी का शिकार होने के अलावा खासे कम ज़हीन होते हैं। इस मशवरे की रोशनी में आप दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात ज़रूर कीजिए, लेकिन ये फार्मूला किसी बुज़ुर्ग पर हरगिज़ ना आजमाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एतमाद का मुज़ाहिरा किसी बुज़ुर्ग के नज़दीक आपकी बदतमीज़ी शुमार हो जाए। हम उम्र लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात करने से अपनाहियत का इजहार होता है।
खुश अखलाक, ज़हीन और ख़ुद एतमाद नज़र आने से मुतल्लिक तो बहुत बातें हो गईं, लेकिन हालिया नफ्सियाती मतालात से ये भी मालूम हुआ है कि अक्सर लोग किसी फ़र्द को इसकी ज़हानत और काबिलियत से कहीं ज़्यादा इस वजह से भी पसंद करते हैं कि वो कितना खुश अखलाक, खुश गुफ्तार और दूसरों का ख्याल करने वाला है। वजह यह है कि वो लोग जो ज़हीन और काबिल होने के साथ साथ खुदगर्ज़ और बदमज़ाज होते हैं, दूसरों की नज़रों में वो अयार, मकार और इब्नुल वक्त ही रहते हैं, जबकि इनके बारे में अमूमी राय अच्छी नहीं होती। इसलिए दूसरों के दिल में जगह बनाने के लिए आप उनसे उन्हीं के बारे में जानने के बाद उन्हीं के मसले उनके साथ डिस्कस करें, ताकि उनको अच्छा भी लगे और वो आपको पसंद भी करने लगे।